गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आज के एक नए व्लॉग में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाई प्रोटीन डाइट्स के बारे में। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे सुनने को मिली है हाई प्रोटीन डाइट्स के ऊपर, मैं आज उसकी बात करूंगा कि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि यार हमें ना प्रोटीन डिजेस्ट नहीं होता जब हम हाई प्रोटीन डाइट पे चले जाते हैं। तो आज बताऊंगा ये चीज क्यों हो रही है आपके साथ, कौन कौन सी गलतियां कर रहे हो आप इस डाइट के अंदर। हम सबको पता है कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोटीन हमारे लिए, स्पेशली जो मसल बिल्ड कर रहे हैं या वेट भी लॉस कर रहे हैं या कोई भी कुछ भी, अगर आपको फिट भी रहना है तो प्रोटीन बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली मसल रिकवरी करता है, बोन स्ट्रांग करता है, आपकी मेटाबॉलिज्म को तेज करता है, वेट लॉस करने में बहुत हेल्प करता है। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ना हम सब हाई प्रोटीन डाइट्स के अंदर चले जाते हैं। और जब हम हाई प्रोटीन डाइट पे जाते हैं ना तो हम बहुत सारी अलग अलग चीजें बंद कर देते हैं, बिकॉज लोग कहते हैं कि कार्ब्स बंद कर दो, फैट बंद कर दो और बस प्रोटीन इनटेक अपना बढ़ा दो, आपका मसल भी बिल्ड हो जाएगा, आप फैट लॉस भी कर लोगे। पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ज्यादा प्रोटीन खाने से या बस प्रोटीन खाने से एक चीज जरूर होगी, आपका पेट खराब, और दूसरा प्रोटीन की डाइजेशन में प्रॉब्लम, और तीसरा आप अपने आप क्विट कर दोगे जब आपको ये सारी चीजें होंगी। तो आप क्विट ना करो और आपको कोई भी अलग अलग बीमारियां ना हो, उसके लिए मैं आज आपको बताऊंगा। यार पहली चीज ये समझ लेते हैं कि हमें प्रोटीन खाना कितना है। देखो, अगर आपको बस फिट रहना है ना तो आप 1 ग्राम पर बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन खाओ। मतलब कि अगर आप 70 kgs के हो ना तो आपको बस 1 ग्राम खाना है पर किलो के हिसाब से। मतलब कि आपको बस 70 ग्राम्स ही प्रोटीन खाना है। पर अगर आपको वेट लॉस करना है या लीनर साइड पे होना है, एब्स लाने हैं अपने, तो आपको थोड़ा सा उसका इंटेक बढ़ाना पड़ेगा। तो आप उसका इंटेक थोड़ा सा 1.3 ग्राम्स बढ़ा सकते हो। तो इसका टोटल आप कर सकते हो कि आपको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बस 100 से 110 ग्राम ऑफ प्रोटीन खाना है अपनी टोटल कैलोरीज में से, जिससे कि आप मसल भी बिल्ड कर पाओ, फैट भी लॉस कर पाओ और आपको कोई भी अलग प्रॉब्लम्स ना हो। सबसे बड़ी गलती जो आप लोग करते हो ना जब आप हाई प्रोटीन डाइट के अंदर जाते हो, पहली अपने कार्ब्स को बंद कर देते हो और दूसरा अपने फैट्स को भी बंद कर देते हो और बस 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 प्रोटीन लेना शुरू कर देते हो, जो सबसे बड़ी गलती है। हमें कभी भी कार्ब्स को बंद नहीं करना, हमें कभी भी फैट्स को बंद नहीं करना, और हमें कभी भी बस प्रोटीन नहीं खाना। अगर आप ये करोगे तो पक्का प्रॉब्लम्स होंगी आपको। इसलिए मुझे बहुत सारे लोगों का इंस्टाग्राम पे डीएम्स आता है कि हम अगर प्रोटीन डाइट ज़्यादा लेते हैं ना तो हमें डाइजेशन में इशू होता है, अब हम क्या करें। और हम तीसरी गलती क्या करते हैं ना, जो हमारी सबसे बड़ी गलती होती है, कि हम फाइबर को भूल ही जाते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है यार, फाइबर तो भाई पता ही नहीं कि होता क्या है। भाई देखो, अगर फाइबर नहीं खाओगे ना तो हर एक चीज में प्रॉब्लम होगी, स्पेशली डाइजेशन में। और जितने भी लोग ये बात कहते हैं ना कि प्रोटीन खाने से हमारे डाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाती है, हमें प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होता, बिकॉज 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 आप फाइबर नहीं खा रहे हो। अगर आप फाइबर इनटेक्स करोगे ना, अपने प्रॉपर रखोगे, वेजिटेबल्स खाओगे, ग्रीन वेजीज खाओगे, जितनी भी ग्रीन वेजीज हो गई, अगर आप इसको ऑन पॉइंट रखोगे ना, आपको कभी भी नहीं होने वाली प्रोटीन डाइजेशन की प्रॉब्लम। और प्लस कार्ब्स को भी एकदम बंद कर देते हो और फैट्स को भी एकदम बंद कर देते हो। भाई मेरी बात याद रखो, कोई भी खाने को खाने से आप वेट गेन नहीं करते और कोई भी खाने को ना खाने से आप वेट लॉस नहीं करते। अगर आपको ये लगता है कि कार्ब्स कम कर दूंगा या फैट कम कर दूंगा तो आपका वेट लॉस हो जाएगा और मसल बिल्ड हो जाएगा, नहीं। आप बस ओवर ईट करने, जब भी आप लोग ओवर ईट कर लोगे ना कोई भी फूड को, आप प्रोटीन को ओवर ईट कर लो। आप अपनी 200 कैलोरीज अगर आपको इनटेक करनी है, आप प्रोटीन प्रोटीन से 2000 कैलोरीज खा लो, आप तब भी वेट गेन कर लोगे। बिकॉज ओवर ईटिंग से होती है वेट गेन, ओवर ईटिंग से होता है सब कुछ। अगर आप पोर्शन पोर्शन में खाओगे, अपना कार्ब्स को भी इनटेक करोगे, फैट्स को भी इनटेक करोगे, फाइबर को भी इनटेक करोगे, प्रोटीन को भी इनटेक करोगे, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं पिछले 3 साल से एक हाई डाइट प्रोटीन पे हूँ, मुझे कभी भी प्रोटीन इनटेक्स की प्रॉब्लम नहीं हुई है, मुझे कभी भी डाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं हुई है, बिकॉज मैंने अपने फाइबर को, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स को ऑन पॉइंट रखा हुआ है हर एक चीज में, कि मुझे प्रॉब्लम्स ना हो। अब अगर आप पूछोगे कि आपको फाइबर कहाँ से मिलता है, फाइबर आपको ग्रीन वेजीज से मिलता है, जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं उससे आपको फाइबर मिलता है। सैलेड्स आप खा सकते हो, कैप्सिकम आप खा सकते हो, बहुत सारी अलग अलग चीज़ों से आपको फाइबर मिल जाता है। तीसरा, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स के अंदर भरपूर फाइबर होता है। ब्राउन राइस हो गए, किनोवा हो गया, स्वीट पोटैटोज हो गए, भरपूर फाइबर्स होता है इसके अंदर, तो आपको वो भी खाना होता है। प्लस आपका कार्ब्स भी अंदर जा रहा है उस पॉइंट पे, तो एक बैलेंस्ड मील बन जाती है ये सारी। और उसके बाद तब भी आपको प्रॉब्लम होती है ना कि नहीं, मैंने कॉम्प्लेक्स कार्ब्स भी खा लिए, मैंने इनफ इनटेक कर लिया अपने फाइबर्स का, तब भी मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तब सप्लीमेंट्स आते हैं। और लोग क्या करते हैं ना, रॉ खाने को हटा के सप्लीमेंट्स को इतना बड़ा मान लेते हैं। सप्लीमेंट्स इतने से होते हैं, उनका नाम ही सप्लीमेंट्स है, कि अगर आप नहीं पूरा कर पा रहे अपने प्रोटीन इंटेक्स को या फाइबर इंटेक्स को, तब आपको सप्लीमेंट्स लाने हैं।
पर लोग क्या करते हैं ना, सप्लीमेंट्स को तो हीरो मान लेते हैं कि सप्लीमेंट्स इतना बड़ा है, और रॉ जो एक्चुअल डाइट है वो इतनी सी है। ये होती है हमारी चौथी सबसे बड़ी गलती कि हम सप्लीमेंट्स को हीरो मान लेते हैं। सप्लीमेंट्स हीरो नहीं होते, बस आपकी जो डाइट है ना, जो आप किचन में खाना खा रहे हो, वो हीरो है। सप्लीमेंट्स तो आप नहीं भी खाओगे ना, कुछ सप्लीमेंट्स जैसे मैं बस क्रिएटिन लेता हूँ या वे प्रोटीन ही लेता हूँ, अगर आप बस यही सप्लीमेंट्स लोगे ना तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई भी और सप्लीमेंट्स अगर आप ले रहे हो तो वो आप बस इसलिए लो कि आप उसको अपने डाइट से पूरा नहीं कर पा रहे, अपने रॉ फूड से पूरा नहीं कर पा रहे। बट बिलीव मी, अगर आप प्रोटीन इंटेक्स को पूरा रखोगे, चाहे आप वेज हो चाहे आप नॉन वेज हो, अगर आप अपने प्रोटीन इंटेक्स को पूरा रखोगे ना, तो आप नॉर्मल अमीनो एसिड्स, नॉर्मल जितने भी सप्लीमेंट्स है ना, आप उनको कवर कर लोगे अपनी डाइट के अंदर। तो अब बात करते हैं कि कौन सा वो सप्लीमेंट होता है जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। जब आप इनफ फाइबर खा रहे हो, इनफ सारी चीजें अपने रॉ फूड से खा रहे हो, फिर भी आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम हो रही है, तब आते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। आपने बहुत सारे सप्लीमेंट्स के अंदर ये वाला टर्म सुना होगा या वे प्रोटीन्स के अंदर सुना होगा कि इसके अंदर इनफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करते हैं कि आपकी डाइजेशन को ना स्ट्रॉन्ग कर देते हैं कि फूड जल्दी डाइजेस्ट हो। सो अगर आपको प्रॉब्लम है ना कि आपका प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होता, तब आपको डाइजेस्टिव एंजाइम्स लेने हैं। नाउ के आते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स, नाम कुछ और हो सकता है पर एंजाइम्स जरूर होगा उसके अंदर। या प्रीबायोटिक्स आते हैं कुछ कुछ कंपनीज के, उसके मैं लिंक्स डाल दूंगा जिस जिसके आते हैं। तो आपको उस टाइम पे वो वाले सप्लीमेंट्स लेने हैं कि आपकी प्रोटीन की जो प्रॉब्लम है ना वो सही हो जाए। किसी किसी को ब्लोटिंग होती है, किसी किसी को डाइजेशन प्रॉब्लम्स होती है, तो ये वाले जो सप्लीमेंट्स है ये हेल्प कर देंगे आपके अपने प्रोटीन्स को पचाने में, डिजेस्ट करने में, और बेटर आपको रिजल्ट देंगे अपनी बॉडी बिल्डिंग में, प्लस आपके फैट लॉस जर्नी में भी। आई होप आपको अपनी प्रोटीन की प्रॉब्लम समझ आ गई होगी कि इसका आंसर क्या है। सो फाइबर खाते रहो, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाते रहो, फैट्स खाते रहो, सब कुछ खाओ, कुछ भी बंद मत करो। एक बैलेंस डाइट को अगर रखोगे कभी भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। सबसे जरूरी फाइबर को खाते रहना। तो गाइस अब मैं मिलता हूँ आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए